अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आगे जाएंगे तयम्मुम के अरकान की तरफ, यानी तयम्मुम के फ़राइज़ की तरफ। तो ये याद रखना कि तयम्मुम के फ़राइज़ जो है वो दो है। नंबर एक, तमाम चेहरे का मसह करना। नंबर दो, कहनियों तक दोनों हाथों का मसह करना। अब सिर्फ कलाई तक जो है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कोनी समेत अपने दोनों हाथों का वो मिट्टी से जो मुलव्वस हाथ है, जो मिट्टी में आपने मारे हैं अपने दोनों हथेली, उससे अपने चेहरे को मसह करना, तमाम चेहरे को, और अपने हाथों को कोनियों समेत मसह करना, ये फ़र्ज़ है। इनमें से कोई एक रहा तो तयम्मुम पूरा नहीं हुआ, कामिल नहीं हुआ। फिर ऐसे नाकिस तयम्मुम से न नमाज पढ़ी जा सकती है, न तिलावत, और न ही और वो चीज़ जिसके लिए वुज़ू या तयम्मुम लाजिमी है। तयम्मुम की सुन्नतों की तरफ जाते हैं। सुनन तयम्मुम, तयम्मुम की सुन्नतें। तयम्मुम की 6 सुन्नतें हैं। ये 6 बातें तयम्मुम में सुन्नत है। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। नंबर 2, तरतीब की रियायत करते हुए। किस तरह कि सबसे पहले चेहरे का मसह करे, फिर दाहिने हाथ का, फिर बाएं हाथ का मसह करे। ये तरतीब का ख्याल रखना, ये भी सुन्नत है। नंबर 3, चेहरा और दोनों हाथों के मसह के दरमियान कोई दूसरा काम न करें। आपने दोनों हथेली मिट्टी पे मारे 2 मरतबा, तो इसके ज़रिए आपने चेहरे का मसह किया। चेहरे के, और इसके बाद चूंकि आप हाथ पर मसह करेंगे दोनों कोनियों समेत, तो इस दरमियान कोई ऐसा काम न करे जो इस तयम्मुम के मुखालिफ हो। नंबर 3। नंबर 4, मिट्टी पर दोनों हाथों को आगे पीछे ले जाए। मतलब आपने अपनी हथेली मिट्टी पे मारनी है ना मसह के लिए, आप मिट्टी उठाएंगे, मिट्टी का धूल अपने हाथों पर लगाकर आप मसह करेंगे। तो उसका तरीका ये है, आपने मिट्टी में हाथ रखा, इसको थोड़ा आगे पीछे ले चले ताकि आपके हाथ जो है वो मिट्टी से अच्छी तरह मुलव्वस हो। ये भी सुन्नत है। नंबर 5, मिट्टी से हाथ उठाने के बाद दोनों हाथों को झाड़ना, ये भी सुन्नत है। आपने मिट्टी में अपनी हथेलियाँ मारी और वहाँ पर आपने अपने हाथों को कुछ आगे पीछे उस मिट्टी में ले गए, तो फिर उसके बाद धूल ज़्यादा आपके हाथ पर आ गया, तो उन दोनों हाथों को झाड़ना इस तरह होगा। उसकी सूरत ये होगी कि आप अपने हाथों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं करेंगे, बल्कि एक हाथ का भी किनारा हो, दूसरे हाथ का भी किनारा हो, इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ झाड़ना है और झंझोड़ना है ताकि उस मिट्टी के कुछ असर ज़ाइल हो और सुन्नत पर अमल हो। नंबर 6, मिट्टी पर हाथ मारते वक़्त उंगलियां खुली रखे, ये भी एक सुन्नत है। आप हथेली जो है ऐसे मिट्टी में मार रहे हैं तयम्मुम के लिए, तो ये हाथ मारना मिट्टी में ये उस वक़्त आप करें कि जब आपके हाथ की उंगलियां जो है वो खुली हुई हो, बिल्कुल फिक्स और बंद न हो, वो खुली रहे। ये खुला रखना अपनी उंगलियों को, ये सुन्नत है। बस इसी पर आज इक्तिफा करते हैं। इन मसाइल को महफूज कर ले और इनको अज़बर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।